बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब ने मुझसे सवाल किया कि इस्तिखारा क्या है। मैं आपको इस्तिखारे के हवाले से आज इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। लोग अपने हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे कारोबार कौन सा करना चाहिए। कुछ लोग इस हवाले से परेशान हैं कि उन्होंने फ़लाँ जगह पर शादी करनी है, वहाँ पर करें या ना करें। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुल्क में रह कर कारोबार करना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम बातों में और इस तरह की कई बातें हैं जिनमें वो परेशान रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस हवाले से हम जहाँ पर दूसरे माहिरीन से रब्ता करते हैं या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता करते हैं या अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं और कभी गलती भी कर जाते हैं, कभी हमें नुकसान भी होता है। लेकिन आज के दौर में एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हमें मिली हुई है, उस चीज़ को हम भूल चुके हैं, उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। इस्तिखारा का जो इब्तिदाई तौर पर मकसद है मेरे नज़दीक, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने का एक ज़रिया है और अल्लाह ताला से मशवरा तलब करना होता है, अल्लाह ताला से खैर तलब करनी होती है अपने लिए। इसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह, मैं ये काम करना चाहता हूँ, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे मेरे दिल को इस काम में पुख्तगी अता फ़रमा दे, और अगर ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे। तो ये हमें हर काम में करना चाहिए। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हर मामले में, हर जायज़ मामले में, हर काम में इस्तिखारे की तलकीन फरमाया करते थे। और इस्तिखारे की इतनी तलकीन फरमाते थे जिस तरह कुरान पाक की कोई सूरत इरशाद फरमा रहे हों, हमें सूरत की तालीम दे रहे हों। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। एक इंसान है, उससे अगर हम मशवरा करते हैं तो वो अपनी अक्ल और फ़हम और फ़िरासत के मुताबिक ही हमें बताएगा ना। लेकिन जब यही बात हम अल्लाह ताला की बारगाह में रख देंगे और अल्लाह ताला की तरफ से उस हवाले से अगर हमें खैर मिल जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। हमारा दिल किसी बात पर पुख्ता हो जाए, हमें यकीन आ जाए कि ये काम करना चाहिए या इस काम से दूर रहना चाहिए, तो ये बड़ी बेहतरीन बात है। और इस्तिखारे के हवाले से आता है कि ये कम अज़ कम तो एक दिन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है। वैसे एक रिवायत में हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अनस, तुम जब भी कोई मामला या कोई काम करो तो अल्लाह ताला से उस हवाले से इस्तिखारा करो, 7 दिन तक इस्तिखारा करो, फिर उसके बाद गौर करो, फिर जिस बात में तुम्हें पुख्तगी हो, तुम्हारा दिल पुख्ता हो जाए, जिस बात पर तुम्हें यकीन हो वो काम कर लो। देखिए, इस्तिखारा करने से हमारा अल्लाह ताला के ज़ात के साथ एक तो ताल्लुक़ बन जाता है, जो कि हमारा ताल्लुक़ अब ख़त्म हो चुका है। फिर इसके साथ क्या होता है, हमारा तवक्कुल बढ़ जाता है। फिर इसके साथ साथ हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी बेहतरीन हैं। जहाँ पर हमें इस्तिखारे का फ़ायदा पहुँचता है वहाँ पर हमारा एक ताल्लुक़ भी बंध गया और हम मज़ीद मज़बूत हो जाते हैं और हमारा दिल भी उस काम में लग जाता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो शौक़ का काम है उसको हम करें, और हमारा जो शौक़ का काम नहीं है या जो काम हमें नहीं आता, हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। और फिर ये है कि इस्तिखारे से जो इल्म हासिल होता है वो कतई नहीं होता। आप ये ना समझें कि हमें 100% पता चल जाएगा कि ये काम हमें ज़रूर ही करना चाहिए, बल्कि ये एक ज़न्नी इल्म होता है कि मतलब ये काम अल्लाह ताला के यहाँ अच्छा है, ये हमें कर लेना चाहिए। फिर अगरचे बाद में उसमें नुकसान भी हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं जाकर इसी दुनिया में या फिर आखिरत में जाकर हमें इस बात का फ़ायदा ज़रूर होगा। एक बहुत बड़ी रिवायत है जो बड़ी मशहूर है कि जिस शख्स ने इस्तिखारा किया वो नुकसान से बच गया, और जिस शख्स ने मशवरा किया वो शर्मिंदगी से बच गया। तो इसलिए हमें इस्तिखारा ज़रूर करना चाहिए। मैं आपके सामने इस्तिखारा का तरीक़ा और उसकी दुआ आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये करना है कि 2 रकात नमाज आपने नफ़ल पढ़ने हैं बराए इस्तिखारा। जो काम आप करना चाहते हैं उसका आप नाम ले लें, और ये 2 रकातें आम सादा सी पढ़नी हैं जिस तरह नफ़ल पढ़े जाते हैं। इनमें कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं, कोई कैद नहीं है किसी किस्म की। और ये उस वक्त पढ़ने चाहिए जब नफ़ल का टाइम हो, मतलब ये बात ज़रूर हो कोई ज़वाल का या ऐसा टाइम ना हो जिसमें नफ़ल पढ़ना मना है।
اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا آپ نے یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس میں برکت ڈال دے اور میرا دل اس کی طرف لگا دے، میری دنیا اور آخرت اس میں بہتر کر دے، اور اگر وہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کا کوئی متبادل عطا فرما۔ اب میں آپ کے سامنے وہ دعا پیش کرتا ہوں۔ دعا میں اسکرین پر بھی چلاؤں گا تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔